अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आलू मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे और जैसे कि सीज़न में है मटर, तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान सी रेसिपी आलू मटर पुलाव की मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएंगे और बहुत से लोगों के चावल जुड़ जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो आप यहाँ मेरे चावल देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं। तो मैं आपको परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह दूंगी, तो आपके चावल भी बिल्कुल इसी तरह खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं हाफ कप ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पुलाव के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। अब यहाँ साबुत गरम मसाले डालेंगे, तो 7-8 काली मिर्चें, 7-8 लौंग है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 4 छोटी इलायची है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 1 टुकड़ा मैंने इस तरह से जावित्री का लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस 1-2 मिनट ही फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो अब प्याज मैंने ले ली थी 2 मीडियम साइज़ की, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है बारीक और इसको हम डाल के और हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना। फिर आपका जब आप पुलाव रेडी करेंगे, अगर आपने प्याज ज़्यादा ब्राउन कलर की कर ली तो चावल का कलर ख़राब हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा और हमें वाइट कलर का मटर पुलाव बनाना है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल भी कलर नहीं देना। अब मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्चें लेके उसको कूट के इस तरह से इसमें ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। इस रेसिपी में आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा जितना आपको मिर्चें पसंद हो, क्योंकि इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करने वाले। और इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस 1-2 मिनट आपने भूनना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे अदरक लहसुन की, तो फिर इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। तो आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे और उसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो इसको आपने 2-3 मिनट इस तरह से फ्राई करना है, तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। आलू जब फ्राई करके आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो 1-2 मिनट इस तरह फ्राई कर लें आलू को। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से जो चॉप करके हम इसमें डाल देंगे और बस इसकी भुनाई करेंगे 1-2 मिनट। अब यहाँ पे मैं मटर ऐड कर दूँगी। तो मटर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 कप और मुझे थोड़े मटर ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चे भी ज़्यादा मटर पसंद करते हैं, इसलिए मैं 1.5 कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो अगर कम डालना चाहें तो आप 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मटर डाल के इसको थोड़ा सा इस तरह से भून लेंगे। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करेंगे। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आती है। और 1 टीस्पून इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में हम पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये चावल बिल्कुल वाइट कलर के बनेंगे। बस इस रेसिपी में हम ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो कलर है बिल्कुल वाइट कलर होगा। तो बस इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ गिलास, और इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए हैं और आलू भी गल चुके हैं और मटर भी गल चुके हैं। सीज़न के हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको गलने में। तो अब इसके अंदर जब मटर और आलू दोनों गल जाएं, उसके बाद आपने इसमें दही ऐड करना है। तो मैंने 1/4 कप इसमें दही ऐड कर दिया है। फेंट के ऐड कीजिएगा और दही आपने बाद में ऐड करना है। अगर आपने दही पहले ऐड कर दिया और बाद में आपने आलू और मटर गलने के लिए रखे, तो ना आलू गलेंगे और ना मटर गलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अकड़ जाते हैं दोनों। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है, पहले गला लेना है, उसके बाद आपने इसमें मटर वो दही ऐड करना है। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो पानी मैंने यहाँ पे डबल लिया है। चावल मैंने 3 कप लिए थे, तो 4.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और 4 हरी मिर्चों को कट लगा के डाल दिया है। और जायफल जावित्री का पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको उबाल आने का वेट करते हैं।
तो यहाँ देखिए उबाल आ चुका है और 3 कप चावल देखिए बासमती राइस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने पानी फेंक दिया है और अब आपने जब चावल ऐड करने हैं तो इस तरह से चम्मच से आपने डालना है। इसको बॉल को इसमें उंडेलना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है देखिए आप इसमें देख रहे हैं, तो ये जो पानी है ये सारा पानी आपके पतीले के अंदर चला जाता है, जिससे आपकी पानी की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है और चावल आपके नरम हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा करें। तो मैंने जो चावल का पानी जो बाद में बचा हुआ था उसको फेंक के और बाकी चावल इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आप भी इसी तरह से ऐड किया करें। तो बस अब इसको मिक्स करके इसका पानी ड्राई होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पानी देखिए ड्राई हो गया, इसको मैंने तवे पे रख दिया है और थोड़ा सा मैंने कुछ ड्रॉप्स मैंने 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसमें केवड़ा एसेंस के डाल दिए हैं और अब इसको तेज़ आग पे मैं 5 मिनट रखूँगी। उसके बाद बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और 20 मिनट हम इसको रखेंगे। तो यहाँ देखिए 20 मिनट हो गए और माशाल्लाह चावल हमारे दम पे आ चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बिल्कुल चावल आप देख सकते हैं खिले खिले बने हैं और बिल्कुल परफेक्ट है, ना इसका कलर ख़राब हुआ है। वाइट कलर के चावल हैं और बहुत से लोग प्याज ब्राउन कर देते हैं जिसकी वजह से चावलों का कलर ख़राब हो जाता है और वो वाइट नहीं बन पाते। तो ये देखिए कितना परफेक्ट ज़बरदस्त इसका कलर आया है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मेरी रेसिपी को फॉलो करके, और जो मैंने मेथड आपको बताया है, जो रेशो आपको बताया है कि पानी आपने कितनी क्वांटिटी में रखना है, उसी हिसाब से आप रखिएगा। तो इंशाल्लाह चावल का एक एक दाना आपका खिला खिला बनेगा, बिल्कुल भी जुड़ेगा नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ज़बरदस्त से मटर पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, कभी कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा हो आपका तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको आप शलजम के अचार के साथ ज़रूर खाइएगा। शलजम का अचार बहुत ही बेहतरीन लगता है इसके साथ। और मैंने शलजम की रेसिपी भी, अचार की जो है शलजम के अचार की रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है। बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और उसको बना के आप पूरे 6-7 महीने स्टोर कर सकते हैं। आजकल सीज़न में है तो बनाएं शलजम का अचार और साथ में मटर पुलाव बनाएं। और मैंने अपने चैनल पे ग्रीन चटनी की रेसिपी भी अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। उसके साथ भी मटर पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।